वही प्यार फिर जगा दे मेरे यार मुस्कुरा दे. Welcome dear, today my content is about 1970 songs on those times the Kishore Kumar's महान सिंगर्स हिंदी गीत संगीत. दोस्तों 1969 से पहले जो उनके कई ऐसे गीत थे, लेकिन 1970 में जो लता मंगेशकर का एक गाना आया था जो सुन पापा सुन, ये गाना जो उस वक्त सुपर हिट रहा था. और उसके बाद उसमें कई ऐसे गाने आए थे जो 1978 में गाना आया था बच के रहना, ये गाना आया था. फिर दोस्तों इस तरह 79 में जो आराधना के गाने आए हैं. फिर दोस्तों 80s में कई ऐसे गाने हैं जो मेरी अखियां चुरा के, और इस तरह कई ऐसे गाने जो उस वक्त थे. लेकिन किशोर कुमार की दोस्तों गाने जो उस वक्त बहुत ज़्यादा सुपर हिट रहे. 82 में दोस्तों डफली वाले डफली बजा, ये लता का गाना आया था. फिर दोस्तों मोहम्मद रफ़ी साहब के भी कुछ गाने थे. लेकिन 83 में दोस्तों किशोर कुमार का ये गाना बहुत सुपर हिट रहा था जो खई के पान रस वाला, जो अंजाम साहब ने दोस्तों उस वक्त लिखा था. क्योंकि किशोर कुमार दोस्तों इस गाने की लंबाई के हिसाब से जो इस गाने को नहीं गाना चाहते थे, और दोस्तों कई ऐसे गाने थे जो किशोर कुमार नहीं चाहते थे, और जिसकी वजह से किशोर कुमार महान सिंगर्स ने उसमें अवार्ड भी लिया. दोस्तों किशोर कुमार का 84-85 में एक गाना आया था, ओ हंसनी ओ हंसनी. ये गाना ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ दूर चली, मेरे अरमानों के पंख लगाकर. दोस्तों ये गाना जो उस जमाने में बहुत सुपर हिट रहा था. लेकिन दोस्तों ये जो आपको हम गानों की जानकारी कर रहे हैं, उस जमाने में किशोर कुमार को ज़्यादा प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स गाने देते थे, क्योंकि किशोर कुमार एक महान सिंगर रहे हैं. और दोस्तों ये चर्चा हम आपको आज इसलिए साझा कर रहे हैं कि छोटी सी जानकारी आपको इसलिए देते हैं कि यूट्यूब पे अगर रिसर्च करें तो किशोर कुमार की जो 70s के गाने हैं वो ज़्यादा किशोर कुमार ने अवार्ड लिया. किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी साहब दोनों महान सिंगर थे. लेकिन दोस्तों आजकल के हिसाब से मॉडर्न दौर में जो अगर देखा जाए और ChatGPT पे देखें, गूगल पे देखें, दोनों सिंगर्स महान सिंगर की आप रिसर्च करके देखें. दोस्तों हमने ChatGPT पे जो एक रिसर्च की है, जो हमने देखें तो किशोर कुमार के व्यू ज़्यादा हैं, किशोर कुमार मोहम्मद रफ़ी साहब से आगे हैं. क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड सॉन्ग्स में मोहम्मद रफ़ी साहब से किशोर कुमार की आवाज़ में उस ज़माने में 70s के दौर में म्यूज़िक चेंज हो चुका था. और जो फिल्म इंडस्ट्रीज में जो बॉलीवुड की जो फिल्में बनती थी उसमें जो कहानी स्टोरी चेंज हो चुकी थी. उसमें दोस्तों जो एक्शन और रोमांस दिखाया जाता है, एक्शन रोमांस के साथ जो एक्सप्रेशंस उस वक्त थे वो ज़्यादा मैच राजेश खन्ना के थे. और राजेश खन्ना की आवाज़ और अमिताभ बच्चन की आवाज़ के साथ किशोर कुमार की जो आवाज़ जो है वो मैच करती है, जिसकी वजह से उनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल गाने के फिट हिसाब से बैठते थे. जिसकी वजह से दोस्तों मोहम्मद रफ़ी साहब के दौर में जो राजेंद्र कुमार हो गए, दिलीप कुमार हो गए, योगी कुमार और इस तरह शमी कपूर के जितने कितने हैं, ये गाने उस वक्त मोहम्मद रफ़ी साहब ने क्लासिकल सिंगिंग की भी दी. और कई ऐसी उनकी विधाओं में, कई ऐसी उनके गीत संगीत में जो उनके आवाज़ के हिसाब से उन्होंने गाया. मोहम्मद रफ़ी साहब दोस्तों महान सिंगर थे, लेकिन वो क्लासिकल तक रहे. लेकिन किशोर कुमार ने मस्ती भरे और मॉडर्न स्टाइल को लोडलिंग को 71 में लाया, जिसकी वजह से किशोर कुमार टिकटॉक पे अगर देखा जाए तो किशोर कुमार आगे हैं. दोस्तों ये रिसर्च आप देख सकते हैं, दोनों महान सिंगर हैं, लेकिन किशोर कुमार की आवाज़ को जनता पब्लिक बहुत ज़्यादा चाहती है. किशोर कुमार ने जो अपने गले से आवाज़ निकाली, और किशोर कुमार की आवाज़ जो मॉडर्न दौर में आजकल के जो सिंगर हैं वो नहीं गा सकते. तो दोस्तों हमारी तो ये थोड़ी सी रिसर्च थी. आपको क्या कमेंट्स हैं? दोनों महान सिंगर हैं, लेकिन आप लोग कमेंट्स दे के बताएं. तो दोस्तों कुछ गाने जो वक्त किशोर कुमार ने गाए थे, बहुत तुझे छोड़कर मैं परेशान हूँ, तेरी बेरुखी पे मैं हैरान हूँ,
چل کر گلے سے لگا لے مجھے، میں روٹھا ہوا ہوں منا لے مجھے، منا لے مجھے، منا لے مجھے۔ دوستو کشور کمار ایک شیخ تھے جو ان کی آواز آج تک جو فیلنگ والے ہیں. If you are not emotions, not feelings, you are not human being. Today by this content ends. Go to comments.